राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। बिहार चुनाव अपने चरम पे पहुंच चुका है। 10 दिन बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। एक तरफ से सोच लीजिए कि अब चुनाव प्रचार का आखिरी चल रहा है और आज पूरे बिहार चुनाव में सिर्फ दो चीजें डिस्कस की जा रही है। पूरा नेशनल मीडिया सिर्फ दो चीजों पर बात कर रहा है। राहुल गांधी चलते चुनाव में कोलंबिया क्यों भाग गए थे, जनसुराज के प्रशांत किशोर कहां हैं, और तीसरा राहुल के बिगड़े बोल। मुझे याद है कि एक बार संसद में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने योगी जी का बड़ा मजाक उड़ाया। मतलब अभद्र टिप्पणी की थी, स्तरविहीन टिप्पणी थी, और राजनीति में ये चीजें नहीं चलती हैं। चाहे कुछ हो जाए, आपको अपनी भाषा को मर्यादित रखना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के बोल आजकल रोज बिगड़ रहे हैं। कभी उनके मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी जाती है, कभी नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोला जाता है। ये काम किसी जमाने में लालू और मुलायम करते थे, फिर ये काम उनके पुत्रों ने भी किया। हमने तेज प्रताप की भाषा विधानसभा में देखी है, हमने तेजस्वी की भाषा देखी है, हमने मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव की भाषा भी देखी है कि उन्होंने कैसे कैसे अभद्र टिप्पणियां की हैं भाजपा के लीडरशिप के ऊपर, योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। लेकिन इधर वो सब शांत हैं और राहुल गांधी उनका बीड़ा उठाए हुए हैं। अब आते हैं पहली बात पे कि राहुल गांधी ये मोदी जी को गालियां क्यों दे रहे हैं, या उनके मंच से मोदी जी की मां बहन के बारे में ऐसे अपशब्द क्यों निकलते हैं। आपको पता होगा कि किसी जमाने में उत्तर भारत में सिर्फ दो पार्टियां होती थी, दो मुख्य पार्टियां थी। उनका नाम था भाजपा या जनसंघ और कांग्रेस। फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। फिर जब समाजवादी पार्टी आई, जब और अपना अकाली दल आया, या हरियाणा में चौटाला की पार्टी आई, या राजद आया, या नीतीश बाबू आए, तो इन लोगों ने जो वोट बैंक खींचा वो मुख्य वोट बैंक था ओबीसी प्लस दलित प्लस मुसलमान वोट। और वो वोट बैंक खिसका किसका? वो खिसका राहुल गांधी के पिताजी का, उनकी माताजी का, उनकी नानी का, दादी का, नाना का है। वो उनकी जमीन इन क्षेत्रीय पार्टियों ने खींच ली। और उसमें एक बहुत बड़ा चंक होता था कि भाई मुसलमानों को अगर अपनी तरफ करना है तो हिंदुओं को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, जनसंघ को गाली दो। ये काम करके मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाई है, और यही काम मायावती और काशीराम ने किया। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे नारे दिए। लालू यादव ने भी ऐसे ही हिंदुओं को गाली देके, रथ यात्रा को रोक के, राम को गाली देके बिहार में अपनी पैठ बनाई, मुसलमानों को अपनी तरफ किया। और यही काम सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने उत्तर भारत में किया। अब राहुल गांधी को एक बात समझ आई कि अगर उनके पास मुसलमान वोट बैंक वापस आ जाता है कैसे भी करके, तो ये क्षेत्रीय पार्टी मजबूर हो जाएंगी बिना उनके साथ पैक्ट किए किसी चुनाव को ना लड़ने के। चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो राहुल गांधी के जाके चरण चाटेंगे, उनके चाटुकार बनेंगे। राहुल गांधी उन पर फिर अपनी वरदहस्त रखेगा, उनको आशीर्वाद देगा और फिर वो चुनाव लड़ा करेंगे। और उसके लिए जरूरी क्या है कि पहले इन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाए। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए नरेंद्र मोदी को गाली देना शुरू किया, हिंदुओं को गाली देना शुरू किया, राम मंदिर पर टिप्पणी शुरू की, वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ा हो गया, 3 तलाक के समर्थन में खड़ा हो गया। मतलब हर जगह जहां भी हिंदू विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, भाजपा आरएसएस का विरोध हो सकता है वो उसने किया कि कैसे भी करके मुसलमान मेरे साथ आ जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये पहला सवाल था कि नरेंद्र मोदी को या भाजपा को या हिंदुओं को गाली देने का कारण क्या है, कि कैसे भी करके मुसलमानों को यह समझाओ कि मुसलमान देख लो, तुम्हारा मैं ही हूं असली, चाहे कुछ हो जाए मैं ही कल को तुम्हारी जान नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस से बचाऊंगा। तो इस वजह से आज राहुल गांधी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। अब आता हूं अपने में दूसरे सवाल पे कि बिहार से बीच चुनाव में राहुल गांधी 15 दिन के लिए कोलंबिया भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है कि राहुल गांधी बिहार का चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा। वो चुनाव लड़ रहा है तेजस्वी को खत्म करने के लिए। वो तेजस्वी को बधिया कर रहा है, उसकी औकात दिखा रहा है। राहुल गांधी का अब सिर्फ एक लक्ष्य है कि उत्तर भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, उसने करीब करीब इनको खत्म कर भी दिया है। आप पंजाब में आज अकाली दल का हाल देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का हाल भी आप देख ही रहे हैं। आप हरियाणा में आइए,
अजय चौटाला का परिवार का हाल देख लीजिए आप, इसने क्या किया उनके साथ, सब खत्म कर दिए। आज पंजाब में लड़ाई रह गई है सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वही काम ये यूपी और वही काम ये कर रहा है बिहार में। अखिलेश यादव ने जब 2019 में इसके साथ पैक्ट किया था, नहीं पहली बार 17 में किया था, हाँ, तो मुलायम सिंह यादव ने बड़ा डांटा था कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम सांप को दूध पिला रहे हो, तुम्हारा ही वोट बैंक खाकर, तुम्हारा ही वोट लेकर ये 10-20 सीटें जीतेगा और फिर तुमको लतिया देगा। और वही राहुल गांधी ने किया इनके साथ। आज अखिलेश यादव या तेजस्वी की औकात नहीं है कि बिना राहुल के चुनाव लड़ जाए या सोचे कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ेगा तो हर सीट पर 2-4-5 हजार वोट काटेगा ना, और वो वोट उनका कटेगा। भाई बीजेपी का वोटर ना राहुल को वोट दे रहा है, ना तेजस्वी को दे रहा है, ना अखिलेश को दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी फिर किसका वोट काटेगा? वो तेजस्वी का काटेगा, वो अखिलेश का काटेगा। तो अब इनकी मजबूरी है कि भैया चाहे उसको 20 सीट दो, 30 सीट दो, 50 सीट दो, कैसे मर्जी उसके साथ पैक्ट करके रखो और लड़ो। और राहुल गांधी का क्या है कि अगर एक बार मुसलमान उसके साथ आ जाता है तो फिर उसके पास बचा क्या? वो तो कभी भी फिर उसके बाद इनको लतिया के सिर्फ मुसलमानों को बल पर विराजित कर सकता है, और उसने ये काम पहले कई बार किया है। तो राहुल गांधी बिहार चुनाव कभी जीतने गया ही नहीं था। वो राहुल गांधी बिहार चुनाव सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को चुनाव हराने गया था कि तेजस्वी जब वहां खत्म हो जाएंगे तो वहां पे जो तेजस्वी का पूरा वोटर है उसमें यादव छोड़ के बाकी सब, मुसलमान से लगाए जो ओबीसी जो दलित उसको वोट दे सकता है, जो तेजस्वी को देता था, वो सब राहुल गांधी को देंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है ना कि यही वो आदमी है जो कल को प्रधानमंत्री बनने लायक है। ना तेजस्वी है ना अखिलेश है, सब ये बात जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही वो चेहरा बनेगा, मुसलमान भी ये बात समझ रहा है। अब आते हो तीसरे सवाल पे कि एकाएक जनसुराज क्यों भाग गई। एक्चुअली जनसुराज भी पहले दिन से कहीं चुनाव में थे ही नहीं। जनसुराज को पता था कि 2 से 6% वोट उसको मिलने जा रहा है। किसी सीट पे 2000 वोट, किसी पे 5000, किसी पे बहुत जोर लगाता तो 20, 25, 30 हजार, वो भी लोकल कैंडिडेट कैसा है उसके बाद पे, वहां जातिगत कैंडिडेट अगर वो देता तब। जनसुराज को एक और बात समझ आई कि उसने इतना मतलब बहुत तंबू ताना ना, उसके बाद हासिल क्या हो रहा था, उसने कह दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे, अगर हमारी अकेले की सत्ता नहीं आएगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले रहेंगे। तो एक बात बताओ भैया, तुमको भी पता है तुम्हारी औकात 5 सीट की नहीं है, 2-4 सीट जीत सकते थे, वो भी लोकल कैंडिडेट की वजह से, अपने बल पे नहीं। तो जब अपने बल पे तुम्हारे पास कोई जमीनी वोट बैंक है नहीं, तुम बहुत कोई नुकसान किसी पार्टी को कर नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई बहुत जल्दी राजनीतिक भविष्य है नहीं, भैया जनसुराज को मोटा चंदा मिला है विदेश से, पूरे देश से और बहुत लोगों से, और उसका सिर्फ एक काम था वहां एंटी मोदी लहर बनाना, जिसमें काफी हद तक उसमें कामयाब भी रहा। लेकिन जनता को वहां, मैं आपको एक बात बताऊं, आज एक मनीष यादव नाम का लड़का है लल्लन टॉप का, वो दल्लन टॉप वाला उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो मनीष यादव कहता कि हमारे मेहरारू वोट नहीं देगी तो उसको हम मारेंगे 20 लाठी। क्यों? कहता 10,000 रुपया मिल गया है, वो कह रही थी कि हम तो नीतीश को वोट देंगे, जेडीयू को देंगे, बीजेपी को वोट। तो वो दल्लन टॉप वाले उसने पूछा कि अरे ऐसे कैसे, तो कहता कि अरे दे कैसे देगी, मारेंगे 20 लाठी। तो आप सोचिए कि आज बिहार में माहौल क्या है कि मनीष यादव, यादव की पत्नी, यादव के घर की महिला कह रही है क्योंकि 10,000 रुपया भैया मेरे खाते में आया है, और वो पिछले 20 साल से देख रही है कि बिहार में क्या स्थिति है, तो यादव परिवार की महिलाएं भी बीजेपी को वोट देने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, अलार्मिंग सिचुएशन है आरजेडी और कांग्रेस के लिए कि अगर यादव टूट गया, यादव महिला टूट गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अब तो वही है ना, अगर तो यादव महिला घर से निकलने नहीं दोगे तो इसका मतलब ये मान लो कि 40 से 45% वैसे तुम्हारा वोट कम हो जाएगा यादव समाज का, और अगर निकलने दोगे तो फिर नरेंद्र मोदी में चला जाएगा। अब तो 2 से 3% जो मोटा महिला वोट है यादव का, वो कम कर लो, निकला तो नरेंद्र मोदी में जाएगा। तो आज तेजस्वी यादव के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। राहुल गांधी अपने काम में एकदम कामयाब रहा है, उसने मुसलमानों को मैसेज दिया है कि तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा खैर खा मैं ही हूं, तुम्हारी खोज खबर, तुम्हारा सब कुछ मैं ही करूंगा। ये तेजस्वी और अखिलेश तुमको कितने दिन बचाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश में देखा ना, आजम खान के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद तेजस्वी के प्रति वो कितने विद्रोही हो गए थे, हैं, सॉरी अखिलेश के प्रति। तो वो सिचुएशन हर जगह है।
आज राहुल गांधी पूरे इंडिया में घूम के सिर्फ मुसलमानों को एक बात कह रहा है कि देखो मैं नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और पूरा मुसलमान समाज इस बात को मान रहा है कि हाँ भाई राहुल गांधी सही कह रहा है, और राहुल गांधी ही हमारी कल को खोज खबर रखेगा। कल को इसी आदमी में कुवत है कि ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, ये नरेंद्र मोदी को और भाजपा को चुनाव हराएगा। तो यही तीन आज पूरे पूरे बिहार चुनाव में तीन चर्चित विषय चल रहे हैं, ये राहुल का गालीबाज हो जाना, राहुल का कोलंबिया भाग जाना, और बीच चुनाव से जनसुराज कहां गायब हो गई। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।